बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। गुरुदेव कल्ला जी राठौड़ के आशीर्वाद से और सावलिया जी की सिंह कृपा से आज आया हूँ गोविंद गुरु महाराज के धाम पर साणी मंगरी, जो कि बेड़सा में स्थित है। और यहाँ आज भरत जी रौत जो कि अध्यापक रह चुके हैं और उनके अब शेष जो जीवन है उसको विशेष बनाने हेतु साणी मंगरी धाम पर अधिकतर देखा गया पूजा में, पाठ में और भक्ति में व्यस्त रहते हैं। और वैसे भी अपने गोविंद गुरु पागड़ के वो प्रथम संत थे जिन्होंने भक्ति एवं शिक्षा के दम पर लोगों का मतलब एक सूत्रपात किया और मानगढ़ धाम पर बड़ा आंदोलन किया। और ये तन खंड ना धनी कहवाय केम કે એના તવરા અંગ્રેજોનું શાસન હતું। महारानी एलिजाबेथ जो सूर्य अस्त नहीं होता था, पूरे दुनिया में इनका राज था। तो राजपाटने समय तारे एवढं કે તણ ખંડનો ધણી તો આ દીવો અખંડ है ने आनंद से पूजा पाठ करे, दिल्लीના ડંકા વગાડે બી વાત વાળી। तो आज સાણી મંગરી धाम ने આપણે જે આ બરુગંબી બેડસા તો આ બાવસીરી को ગણમાજીની प्रतिमा है जो अलग दिशा में चाले एने बारे में આપણે ભરતજી बताएंगे। तो कुमार साहब आप बताओ भाई। आपनो अड़ा साणी मंगरिया खड़ा ने तरफ थकी, बेड़सा गाम ने तरफ थकी और गुरु महाराज गुरु की जय हो की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं जो जानता हूं जानकारी मेरे ध्यान में है उतना मैं आपको बताने की चेष्टा करूंगा। और ये सर्वप्रथम गुरुजी बासिया के अंदर पधारे और बासिया में उन्होंने प्रथम धोनी की स्थापना की गोविंद गुरु जी ने। और वहां से उनको ऐसा, वो तो बड़े संत थे तो उनके क्या विचार थे, कहाँ थे, कैसे, तो वो फिर बेड़सा की और उन्होंने रुख किया। बेड़सा में आए और सर्वप्रथम कल्याण सिंह जी करके एक राजपूत थे, उनके वहां वो ठहरे और उनके वहां वो कितने समय रहे वो अपन नहीं बता सकते। अपने सुनी बातें हैं जो बाप दादों ने वही है वो सुनी है। और उनके कोई औलाद नहीं थी तो उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। उससे उनके उत्तरार्ध में दो बेटे हुए, उनका वंश चल रहा है। और इसके बाद में वो मडी करके गांव से थोड़ा दूर एक पहाड़ी थी, मतलब पूजा का स्थान उसको मडी कहते हैं, वो वहाँ स्थापना हुई गांव में। उन्होंने एक धोनी की स्थापना जागृत की और वहां पर वो रहे। वहां पर उन्होंने पूजा भक्ति का काम किया। वहां पर लोग जुड़ने लगे उनके साथ में, बहुत सारे गोविंद गुरु से जुड़ने लगे। वहां पर उन्होंने हवन पूजन किया। इसके अंतराल उन्होंने वहाँ रेडी रेडा की शादी कराई। रेडी रेडा की शादी बात याद रखना, ये बहुत बड़ी बात वहाँ करवाई। इसके बाद में उनको छाणी मंगरी के पर चढ़ने का उनको इरादा हुआ। बस ये बेटे वो छाणी मंगरी धाम है। और ये देखो विकास नीत नेम कीर्तिमान और राजस्थान की पैनोरमा में इनका नाम आएगा आगे। बात चालू। यहाँ आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम एक नेजा स्थापित किया। नेजा मतलब झंडा, ध्वजा भी कहते हैं हिंदी में, ध्वजा स्थापित, ध्वजा फरके। और वहाँ पर एक सरकारी जो कर्मचारी था उसको नीचे मतलब जानकार भोनेला आदमी कर सम्मान पिछड़े लोग ઉટાડીને કાઢી દીધો કોટવાળાને गुरु गोविंद महाराज। और क्या जो गजाज था कि तारो राज जो और तो वो वहां से दुखी होकर के चला गया। एना बाद में पहले भक्ति पूछो कि बापसी एनो राज जाए तो पासो कार्य अब है तो घोड़ा गधेड़ ने हेंगड़े फूटी थे। घोड़ा गधेड़ में हेंगड़े फूट એટલે बहुत बड़ी बात है। आप कलयुग आगे થઈ શકે વાણી। और जो संविधान बना, देश आजाद हुआ, उससे आज जो लोग पास में फटकने तक नहीं देते थे वो आज उनकी जी हजूरी करते हैं। वो मेरा गुरुदेव तुमनो आशीर्वाद है, सबद है। नहीं पेलो ऐसे गाड़ी ऊपर साले। और वहीं पर बैठे बैठे उन्होंने कई भविष्यवाणियां भी की कि भाई बनाबड़ दे गाड़ी चाल है। मतलब लोग उस समय अशिक्षित थे, ये विचार करने लगे कि बाबा थोड़ो गजो पीजो એટલે સુકી જ જોય। तो इन्हें बावसज में रही वो अंतर्यामी थे तो उनको पता लगा कि ये बाहर ऐसी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हूँ बात करो तुम्हें सूखी जो हमको।
अरे 69 साल है पर ऊपर साल है, मतलब आकाश में भी आकाश में भी चलेंगे। तो ये वायुयान का आविष्कार नहीं होता उस तो समय। उस समय आविष्कार अपने यहाँ नहीं था, तो वो वायुयान भी चलने लगे। और ये जो भविष्यवाणियां मावजी महाराज ने की थी, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां गोविंद गुरु ने भी की थी। और यहाँ आकर के ये छानी मंगरी पर नव धुनिया की स्थापना की। यहाँ पर सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव की बात यहाँ है। यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, एक शिला के रूप में ला करके उन्होंने उनको स्थापित किया। इसके बाद में उन्होंने यहाँ पर महादेव जी की धूणी है, माँ की धूणी है, साक्षात जगदम्बे और भैरव जी की धूणी है। यहाँ पर दरियापीर की धूणी है, यहाँ रामदेव जी की धूणी है। मतलब सर्वधर्म संप्रदाय की बात हो रही है छानी पहाड़ी पर। सूर्यदेव की धूणी है, कबीरदास जी की धूणी है, साहेब जी। और इस तरह से यहाँ पर सब धर्मों का संभाव है। यहाँ पर ऐसा जो भी दर्शन करने आ सकता है, आना चाहे वो आ सकता है। और बड़ा पर्यटन केंद्र के रूप में ये विकसित हो रहा है। और साथ में सर ये हनुमान जी की एक बार दो बार गांव वालों ने मिलकर प्रतिमा घुमाने की कोशिश की और कुछ नुकसान नहीं हुआ, ऐसा हमने सुन रखा वागड़ी में। तो क्या हुआ कि भाई ये मैंने भी सुना है, बस मैं जब साल भर का था, साल 2 साल का, उस समय मेरे दादाजी जिंदे थे। और ये एक तो गामड़ा के कोई कुम्हार थे और एक हमारे गांव के राजपूत थे, वो भक्ति करते थे। तो उनको किसी ने बताया कि ये जो उस समय उत्तरदायी शासन आ गया था, प्रजातंत्र आ गया था, तो उनको किसी ने कहा कि ये तुम्हारा शासन गया है, वो हनुमान जी का उत्तरमुख करने से शासन चला गया था, इनको वापस इनको दक्षिण मुख कर, मतलब ये दक्षिण मुख कर दो तो वापस इनका आ जाएगा। तो उन्होंने ये किया, कोशिश की तो ये कोशिश करते ही ये सारा गांव जल गया। और जो व्यक्ति था उसका प्रमुख लीडर, उसका तो सारा घर राख हो गया था, ऐसा कहते। और इसके बाद में वो गांव का नाम ऐसा इस गांव को ये आसपास के लोग बड़े गांव के, और वो भी जानकार थे, अपन उनका भी बुरा नहीं कहते। उनके पास में भी विधि होगी, कोई गुरु होगा तभी उन्होंने ये दुस्साहस किया, लेकिन प्रकृति ने उनको सपोर्ट नहीं किया। गुरु गोविंद तो स्वयं भगवान स्वरूप थे, और उन्होंने किस तरह से इसकी स्थापना की होगी वो ही जान सकते हैं। सही है। तो फिर ये उस समय जो यहाँ के जो लोकल संत थे, और बहुत बड़ी बात यह है कि छानी मंगरी पर कोई महंत नहीं है, यहाँ गुरु गोविंद के सेवक हैं। सब मतलब गुरु महाराज के गादीपति नहीं है, सेवक के रूप में होता है। यहाँ सेवक के रूप में सेवक के रूप में गादीपति तो गुरु गोविंद थे, और उनके जो पीढ़ी चल रही है वही गादीपति है। और यहाँ जो सेवा करते हैं वो उनके सेवक है, छानी के और गुरु जी के सेवक हैं। यहाँ पर कोई गादीपति नहीं है। और आज भी जो उनके जो पीढ़ी चल रही है वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। वो यहाँ आते हैं तो उनका ये अखाड़ा उन्हीं के नाम से यहाँ सेवा की जाती है। और दूसरी बात, ये जो उस समय तो गुरुजी ने ये कहा था कि यहाँ राज का कोई रुपया लाना नहीं मत। तो कई वर्षों तक तो यहाँ के भक्त थे, उन्होंने अक्षरशः पालन किया कि भाई सरकारी पैसा हमारे यहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का वचन था कि राजनो प्रतिनिधि राजनो रुपयो लाभ होता है, वसन वेराई जा है, एम कैलू है, एम करीना काम कोई करवा देता है ना। तो अपन ये राजकुमार जो विधायक बने और वो लड़का नया यंग बना, उसको भी गुरु जो तत्कालीन गादीपति थे मान सिंह जी महाराज, उन्होंने यहाँ छानी मंगरी पर आशीर्वाद दिया कि जा तू जीत जाएगा। तो ये आशीर्वाद का ही फल है। गुरु जी के आशीर्वाद से वो जीत गया और दिल्ली में डंका बजाएगा वो गुरु जी ने कहा था। तो फिर उसने यहाँ पर ये जो उसको भी ये आस्था जगी कि मेरे गुरु जी ने आशीर्वाद से मेरा ये सब कुछ सफल हुआ है। तो उसने यहाँ हवन पूजन पाठ पूजन करवाया, और फिर उसने ये जब मौका मिला उसको, क्योंकि विधायक होते हैं लेकिन नेता तो बहुत बन के गए हैं यहाँ से। इस प्रकार कुछ करने की भरत भाई रोज से हमें छानी मंगरी धाम बेड़सा और गोविंद गुरु के इतिहास, जो उनके वचन, गादी और छानी मंगरी धाम की जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोलिए एक बार।
बोलिए श्री सावलिया सेठ की जय। बोलिए श्री गोविंद गुरु महाराज की जय। छाणी मंगरी धाम की जय। तो आज का यह वीडियो यहीं अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।